हेलो एवरीवन, वेलकम टू STVP ऑनलाइन हिंदी क्लासेज। आज की इस क्लास में हम हिंदी भाषा का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अलंकार शब्द को हम देखें तो ये दो शब्दों के मेल से बना है, अलम घनकार। अलम में अगर कार जोड़ दिया जाए तो अलंकार बना है। यहाँ पर अलम शब्द है, उसका अर्थ है अलंकृत या सजावट, यानी कि सजाना, और कार का अर्थ है करने वाला। इस प्रकार अलंकार शब्द का क्या अर्थ हुआ? अलंकृत करने वाला, अर्थात सजावट करने वाला। एक ये उक्ति प्रचलित है अलंकार के लिए कि अलंकारोति इति अलंकारम, यानी कि जो सजाता है वही अलंकार होता है। अलंकार का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो शाब्दिक अर्थ है इसका आभूषण या गहना। जिस प्रकार मनुष्य अपने शरीर को सजाने के लिए आभूषण या गहना धारण करता है, उसी प्रकार कवियों ने अपनी कविता को सजाने के लिए जिन तत्वों का प्रयोग किया है उन्हें हम अलंकार कहते हैं। अब आप यहाँ पर सोचेंगे कि आभूषण या गहना, आभूषण तो भाई हम अपने शरीर को सजाने के लिए पहनते हैं, तो फिर इसमें इस अलंकार का यहाँ पर भाषा में आभूषण कैसे मीनिंग हो सकता है? लेकिन ये हुआ है। क्यों हुआ है? जो काव्य को सजाने के लिए जिन तत्वों का कवि इस्तेमाल करते हैं उनके लिए वो एक आभूषण की भांति हैं, गहने की भांति हैं, जेवर की तरह हैं। इसीलिए यहाँ पर अलंकार शब्द का ये अर्थ सटीक बैठता है। अलंकार की अब हम परिभाषा देखेंगे। परिभाषा में यदि हम देखें तो परिभाषा अलंकार की हो जाएगी, काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। क्या परिभाषा हुई? काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, यानी कि ऐसे तत्व जो कविता की सुंदरता को बढ़ाएं वो क्या कहलाएंगे? अलंकार कहलाएंगे। अब ये सुंदरता कैसे बढ़ाई जाए? ये दो प्रकार से बढ़ाई जा सकती है और उसी के आधार पर अलंकार के भेद है बेटा। देखो, जैसे एक तो हम बाहरी सौंदर्य को बढ़ाएं, एक आंतरिक सौंदर्य को बढ़ाएं। इसी प्रकार अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार जैसे देखो नाम से ही पता चल रहा है, शब्दों के माध्यम से जब हम कविता के सौंदर्य को बढ़ाते हैं तो शब्दालंकार होता है, और अर्थ के माध्यम से जब कविता का सौंदर्य बढ़ाया जाए, उसका जो सौंदर्य बोध है वो अधिक बढ़ा दिया जाए तो उसे अर्थालंकार कहेंगे। लेकिन जो कई हिंदी भाषा के विद्वान हैं वो अलंकार का एक और भेद मानते हैं, और वो भेद है उभयालंकार। तीसरा भेद हम पढ़ेंगे दो, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। लेकिन कई विद्वान एक भेद और मानते हैं अलंकार का, और वो कौन सा है भेद? वो है उभयालंकार। उभयालंकार का यहाँ पर अर्थ होगा कि ऐसे तत्व, काव्य के ऐसे तत्व जो अर्थ और शब्द दोनों के माध्यम से ही कविता की सुंदरता को बढ़ाएं, उन्हें उभयालंकार कहा जाता है। यानी कि शब्दों के माध्यम से जब कविता में सुंदरता उत्पन्न की जाए तो शब्द अलंकार, और अर्थ के माध्यम से जब कविता में सुंदरता बढ़ाने का कवि प्रयास करता है तो वहाँ पर अर्थालंकार। और शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से एक साथ कविता में सुंदरता का बोध हो, उस सौंदर्य बोध को बढ़ाया जाए तो उसे उभयालंकार कहते हैं। तो शब्द अलंकार की परिभाषा हमने देखी, जहाँ शब्दों के माध्यम से काव्य में सौंदर्य का भाव पैदा हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? शब्द अलंकार होता है। अब शब्द अलंकार के भी कई भेद हैं, जिनमें से प्रमुख भेद हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार। ये किसके भेद हैं? शब्द अलंकार के भेद हैं। और शब्द अलंकारों को दूसरी भाषा में क्या कहा जाता है? बाह्य सुंदरता को बढ़ाने वाले अलंकार, यानी कि ऐसे अलंकार जो कविता की बाहरी सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसके बाह्य सौंदर्य को बढ़ाते हैं, उन्हें शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार के भेद हमने पढ़े, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार। ये किसके भेद हैं? शब्द अलंकार के भेद हैं। अब शब्द अलंकार का जो पहला भेद है अनुप्रास अलंकार,
इसके बारे में हम जानेंगे। और ये अलंकार बेटा लगभग सभी कविताओं में यूज होता है। सर्वोपरि अलंकार इसे माना जाता है। तो अब अनुप्रास अलंकार को यदि हम देखें तो वो कौन सा ऐसा अलंकार है जिसे हम अनुप्रास अलंकार के नाम से जानते हैं। यदि इसकी परिभाषा देखें तो हम जानेंगे कि जब काव्य में एक वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि इसका नियम क्या है? अनुप्रास का नियम ये है कि कविता में जब एक वर्ण सुंदरता बढ़ाने के लिए बार बार प्रयोग किया जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार एक ऐसा शाब्दिक अलंकार है, यानी कि ऐसा शब्द अलंकार है जिसमें एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। अनुप्रास का यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक वर्ण की, वर्ण बोला है, यहाँ पर शब्द नहीं बोला गया, वर्ण की बार बार आवृत्ति हो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझने की इसे हम कोशिश करेंगे। जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। अब वर्ण देखो, यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति के कारण बार बार कविता में सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। देखो च, चारों में च, चंद्र में च, चंचल में च, बार बार च वर्ण की आवृत्ति हुई तो कौन सा, ये नियम क्या कहता है? यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अगली लाइन में भी हम देख सकते हैं खेल रही हैं जल थल में। अब ये देखो जल थल, यहाँ पर जो लास्ट वाला जो वर्ण है दोनों ही शब्दों में जल और थल में लय वर्ण है उसकी आवृत्ति हुई है। तो ये नियम यहाँ पर है नहीं अनुप्रास अलंकार में कि वर्ण की आवृत्ति प्रारंभ में हो या अंत में, दोनों ही क्या कहलाएंगे? अनुप्रास अलंकार के एग्जाम्पल कहलाएंगे। तो इस प्रकार हमने जाना अनुप्रास अलंकार ऐसा अलंकार होता है जिसमें किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो। अनुप्रास अलंकार का यहाँ पर अर्थ है कि काव्य में किसी भी वर्ण की बार बार आवृत्ति के कारण जब चमत्कार उत्पन्न किया जाए, उसकी सुंदरता को बढ़ा दिया जाए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब अनुप्रास अलंकार के भी कई उपभेद हैं बेटा। अनुप्रास अलंकार है उसके 5 उपभेद हैं। पहले उपभेद में है छेका अनुप्रास। पहले उपभेद में क्या है? छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास में का एग्जाम्पल हम देखें तो जैसे रहीमन रहीला की भली, इसका नियम देखेंगे पहले हम। छेका अनुप्रास, छेका अनुप्रास में जो एक वर्ण है उसकी आवृत्ति केवल एक ही बार होती है, यानी कि एक वर्ण केवल 2 बार ही आता है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? छेका अलंकार होगा। एग्जाम्पल देखेंगे रहीमन रहीला की भली। अब यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति हुई है, कितनी बार हुई है? 2 बार हुई है। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि अलंकार के भेद, फिर शब्द अलंकार के भी कई भेद, और उसमें अनुप्रास अलंकार एक शब्द अलंकार का भेद है तो उसके भी बहुत सारे भेद हम कैसे याद कर पाएंगे? थोड़ा सा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है, आराम से आप यहाँ पर समझ लोगे। देखो अनुप्रास अलंकार एक ऐसा अलंकार जिसमें बार बार एक वर्ण की आवृत्ति होती है। एक वर्ण बार बार आए और उससे कविता में सौंदर्य उत्पन्न हो तो कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के भी हमने जाने 5 भेद, और पहला भेद कौन सा है? छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास का क्या नियम है? छेका अनुप्रास का नियम है कि ऐसा अलंकार जिसमें एक वर्ण केवल एक बार ही उसकी आवृत्ति हो और उससे कविता में सौंदर्य बोध बढ़ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? छेका अनुप्रास। दूसरा अनुप्रास अलंकार का भेद है वर्तानुप्रास अलंकार। दूसरा भेद क्या है अनुप्रास अलंकार का? वर्तानुप्रास अलंकार, यानी कि एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार आए, बार बार आए, एक वृत्त बना दे, एक चक्कर बना दे, बार बार एक वर्ण उस कविता में आता ही जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? वर्तानुप्रास अलंकार वहां पर होगा। एग्जाम्पल देखेंगे तरिन तनुजा तट पर तमाल तरोवर बहु छाए। अब देखो तय वर्ण यहाँ पर कितनी बार आया है? तरनी, तनुजा, तट पर, तमाल, तरुवर, बहु छाए। तय वर्ण की बार बार एक वृत्त बना है यहाँ पर, तय, फिर तय, दोबारा से फिर तय,
और फिर तय, और इसके बाद तरुवर में भी तय वर्ण की आवर्ती हुई है। एक वृत्त बना है, एक चक्कर बना है। तो नाम से भी स्पष्ट हो रहा है, छेका में केवल 2 बार एक वर्ण आएगा, एक वर्ण की आवर्ती केवल एक ही बार होगी, और इसमें बार बार एक वृत्त बन रहा है, वृत्तानुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? वृत्तानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास में केवल एक वर्ण की एक बार आवर्ती हो, वृत्तानुप्रास अलंकार में एक वर्ण की आवर्ती बार बार हो। तो ये हमने अनुप्रास अलंकार के दोनों भेद पढ़े। अनुप्रास अलंकार का तीसरा भेद, और अनुप्रास अलंकार का तीसरा भेद है लाटानुप्रास। लाट शब्द जो है वो गुजराती शब्द है जिसका अर्थ है समूह। यहाँ पर यदि हम देखें, यानी समूह, एक झुंड में जहाँ पर वाक्य आए, शब्द आए। इसकी परिभाषा यदि हम देखें तो जानेंगे कि जहाँ पर एक वाक्य 2 या 2 से अधिक बार आए, एक वाक्य 2 या 2 से अधिक बार आए तथा अन्वय करने पर उसका अर्थ बदल जाए। अन्वय यानी कि किसी एक शब्द के बदल जाने से पूरी लाइन का ही वाक्य बदल जाए, वहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। लाटानुप्रास अलंकार की क्या पहचान देखी हमने लाटानुप्रास अलंकार की पहचान देखी कि यहाँ पर केवल वर्ण रिपीट नहीं हो रहे, बल्कि पूरी की पूरी पंक्ति, पूरी की पूरी जो लाइन है वो रिपीट हो रही है। एग्जाम्पल यदि इसका देखें तो हम इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। जैसे पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। इस दोनों ही लाइनों को यदि हम देखें, इन लाइनों में हम जानेंगे कि 2 शब्द, यहाँ पर तो ऊपर वाली लाइन में कपूत और नीचे वाली में सपूत, यानी कि एक शब्द के बदल जाने से अर्थ में यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। बाकी पूरी की पूरी लाइनें, जो दोनों की दोनों लाइनें हैं, उसमें सारे शब्द समान रूप से आए हैं। देखो, इसकी व्याख्या करके देखें तो जानेंगे कि पूत कपूत तो का धन संचय। यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि यदि परिवार में कुपुत्र पैदा हो जाए तो धन संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पूरे के पूरे धन को विनाश की ओर ले जाएगा, पूरे के पूरे धन को वो समाप्त कर देगा। और नीचे वाली लाइन की व्याख्या है पूत सपूत तो का धन संचय। यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि यदि परिवार में अच्छा पुत्र भी पैदा हो जाए तो इससे बड़ा धन कोई है ही नहीं। अब हमें धन की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अपने गुणों के आधार पर वो स्वयं ही धन कमा सकता है। इसके बाद अनुप्रास अलंकार का जो अगला भेद है वो है सुरतानुप्रास। सुरत का मीनिंग होता है बेटा सुनना। यहाँ पर इसकी परिभाषा देखें तो सुनने में अनुप्रास लगे। यदि सुनने में अनुप्रास लगे, अनुप्रास का हमें यहाँ पर सुनकर अनुभव हो, उसे महसूस करें कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, वर्णों की बार बार आवर्ती हुई है, अर्थात जहाँ पर शब्दों का अंतिम वर्ण समान हो। इसकी एक पहचान ये है कि जो जितने भी शब्द आए हैं उन शब्दों का जो अंतिम वर्ण है वो एक समान होगा। यदि इसका एग्जाम्पल हम देखें, एग्जाम्पल इसका है कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिजत लजीजात। देखो, प्रत्येक इन लाइनों में जो भी प्रत्येक शब्द आया है उसका अंतिम वर्ण तय है। तय वर्ण की अंतिम वर्ण के रूप में यहाँ पर आवर्ती हुई है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? श्रुतानुप्रास अलंकार। और अनुप्रास अलंकार का जो अंतिम भेद है, 5वां भेद है, वो है अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार, देखो अंत्यानुप्रास यानी कि अंत वाला। अंत से हमें यहाँ पर क्या अर्थ लेना है? जहाँ पर पंक्ति का अंतिम वर्ण समान हो। कौन सा वर्ण समान होगा? यहाँ पर लास्ट वाला जो वर्ण है लाइन का वो समान होगा। जैसे एग्जाम्पल देखें, नाथ शंभु धनु भंज निहारा होई है कोई एक दास तुम्हारा। तो यहाँ पर ये जो लाइन हुई है, दोनों ही लाइनों का जो अंतिम वर्ण है यहाँ पर भंज निहारा, दास तुम्हारा, तो रे वर्ण की यहाँ पर आवर्ती हुई है। और रे वर्ण यहाँ पर लास्ट वर्ण है, पंक्ति का जो अंतिम वर्ण है। पहली पंक्ति में भी अंत में रे वर्ण आया है और इसमें भी रे वर्ण की आवर्ती हुई है। स्वर और व्यंजन दोनों ही समान है। आ की यहाँ पर मात्रा है और यहाँ पर भी है।
तो इन दोनों ही लाइनों में जो अंतिम वर्ण है वो समान रूप से आए हैं, तो यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार हुआ। अंत्यानुप्रास अलंकार को तुक अलंकार के नाम से भी जाना जाता है। अंत्यानुप्रास अलंकार जो होता है उसे तुक अलंकार भी कहा जाता है। इस प्रकार हमने अनुप्रास के 5 भेद पढ़े। ये मुश्किल नहीं है, यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। एक बार जितना भी हमने पढ़ा है उसको हम यहाँ पर रिपीट करें तो हमने क्या जाना कि जो अलंकार है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? आभूषण या गहना है। अलंकारोति इति अलंकारम, यानी कि जो सजाता है वही अलंकार होता है। शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। परिभाषा अलंकार की क्या हुई? काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के हमने मुख्य रूप से 2 भेद जाने और एक अलग से भेद जाना, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार की परिभाषा देखें तो जहाँ शब्दों के माध्यम से काव्य में सौंदर्य का भाव पैदा हो वहाँ पर शब्दालंकार। अर्थालंकार की यदि डेफिनेशन देखी जाए तो अर्थ के माध्यम से यदि काव्य में सौंदर्य बोध हो तो वहाँ पर अर्थ अलंकार। हमने ये भी जाना कि जो शब्द अलंकार है वो कविता की बाह्य सौंदर्य को बढ़ाता है और शब्द अलंकार हैं वो कविता के आंतरिक सौंदर्यता को बढ़ाते हैं। इस प्रकार उभय अलंकार किसे कहेंगे? जिस अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाए तो वो उभय अलंकार कहलाएगा। शब्द अलंकार के भेद हमने जाने, अनुप्रास अलंकार, यमक, सलेश, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार को हम पढ़ चुके हैं। अनुप्रास का यदि हम परिभाषा अनुप्रास की देखें तो क्या हो जाएगी? जब काव्य में एक वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो और उससे चमत्कार उत्पन्न हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहेंगे। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं, जल थल में च वर्ण की बार बार आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हुआ है। अनुप्रास अलंकार के भी हमने 5 उपभेद जाने। पहला छेकानुप्रास, दूसरा वर्तानुप्रास, लाटानुप्रास, सुरतानुप्रास और अंत्यानुप्रास अलंकार। तो इनको यदि हम देखें तो छेकानुप्रास अलंकार है, उसमें एक वर्ण की आवृत्ति केवल एक ही बार होगी। वर्तानुप्रास में एक वृत्त बनेगा, बार बार एक वर्ण की आवृत्ति होगी। लाटानुप्रास अलंकार में एक वाक्य की आवृत्ति होगी, एक से अधिक बार एक वाक्य दोहराया जाएगा। श्रुतानुप्रास जो सुनने में अनुप्रास अनुभव हो, जहाँ पर शब्दों का अंतिम वर्ण समान हो, जितने भी शब्द आए हैं उनका जो अंतिम वर्ण है वो समान हो। और अंत्यानुप्रास अलंकार हमने देखा कि जहाँ पंक्ति का अंतिम वर्ण समान हो, केवल जो लाइन खत्म हो रही है उसका जो लास्ट वर्ण है वो समान रूप से पाया जाए तो वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। इस प्रकार हमने आज की इस क्लास में अनुप्रास अलंकार को पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम अनुप्रास के अगले भेद पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।